नमस्कार, मैं हूं कशफी शमाल और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश से बीजेपी को खासी उम्मीद थी, वहाँ की जनता से काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट एकदम उलट आए। वहाँ पर सपा ने शानदार प्रदर्शन करके एक बार अखिलेश यादव सबके चहेते बन गए। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने जहां 33 सीटें हासिल की और सपा ने 37 सीटें हासिल की, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस बुरी तरह से पिटने की जो जिम्मेदारी वो कौन लेगा। क्या योगी आदित्यनाथ अपने पद से इस्तीफा देंगे इसकी जिम्मेदारी लेते हुए? ये एक बड़ा सवाल अभी भी है, क्योंकि अगर साउथ की बात की जाए तो वहाँ पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अपने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं और ये खबर आ रही है कि वो जल्द ही दिल्ली रवाना होने वाले हैं। सपा ने लोकसभा चुनावों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके बाद से ही सूबे में सियासत में बीजेपी के अंदर खाने में खलबली मच गई। बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि महाराष्ट्र के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए वहां के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। फडणवीस दिल्ली पहुंच सकते हैं, उनको कल संसदीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेना है। उनकी बीजेपी आला कमान से खुद को महाराष्ट्र सरकार से बाहर रखने की अपील के बाद बड़े नेताओं से मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज शाम दिल्ली पहुँच रहे हैं। वैसे तो इस तरह के सवाल को खड़ा करने वाले नैतिकता का हवाला देकर इस तरह की मांग कर रहे हैं। ये सवाल कुछ ऐसा है जैसा कि विपक्ष पीएम मोदी से मांग कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सकी, लिहाजा उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ लोग नीतीश कुमार का उदाहरण दे रहे हैं कि जब 2014 में उनकी पार्टी जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा था तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस तरह के मांगों के बीच जमीनी हकीकत को भी समझने की बेहद जरूरत है। उत्तर प्रदेश के 16 मंत्री अपनी विधानसभा से बुरी तरह से हार गए, जो कि लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे अहम चेहरे थे वही अपनी सीट को नहीं बचा सके। सूर्य प्रताप शाही की पत्थरदेवा में बीजेपी हार गई। राकेश सचान की भोगनीपुर सीट में पार्टी हार गई। जयवीर सिंह, ओम प्रकाश राजभर, असीम अरुण, मयंकेश्वर शरण, सोमेंद्र तोमर, सुरेश राही, अनु वाल्मीकि, सतीश शर्मा और विजय लक्ष्मी गौतम अपनी अपनी सीटों पर बीजेपी को नहीं जिता पाए। यूपी सरकार के अधिकांश मंत्री अपने क्षेत्रों में बेअसर नजर आए। इसके अलावा चुनावों के ऐन मौके पर पेपर लीक, अग्निवीर का मसला, संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, उसका सटीक काउंटर बीजेपी नहीं दे पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विरासत कार्ड, हिंदुत्व का कार्ड, मंगलसूत्र जैसे मुद्दे और अग्निवीर जैसा मुद्दा सामने लाते रहे, लोगों के बीच में उठाते रहे, ये सारे ही मुद्दे राहुल गांधी के बेरोजगारी के सवाल पर बौने साबित हुए और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को बुरी तरह से नकार दिया। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।